किसान साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। इसबगोल की खेती कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप धैर्य बना करके वीडियो पूरा अवश्य देखिए। किसान साथियों, इसबगोल की फसल रबी की सीज़न में बोई जाती है। इस कारण जैसे ही शीत ऋतु की शुरुआत होती है उसी दौरान इसकी बुआई कर दी जाती है। तो इसकी बुआई का उचित समय, अगर आप भी इसकी बुआई करना चाहते हैं तो इसकी बुआई का उचित समय है वो है 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। इस दौरान अगर आप इसबगोल की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो अब जैसे इसबगोल की खेती करते हैं तो इसबगोल की बुआई से पूर्व कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार इसबगोल की फसल बाद में कटना स्टार्ट होती है फंगस के कारण, तो पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है। तो आपको समय से पहले या बुआई से पहले ही कुछ बातें हैं वो आपको कर लेनी है, जिससे कि आपकी फसल में किसी तरह का रोग लगे ही ना। तो जैसे ही आप इसबगोल की बुआई करने वाले हैं उससे 7 दिन पहले आप जो आपके पास में गोबर खाद है, कुछ आपके पास में 7-8 तगारी हो सकती है गोबर खाद, या इससे ज़्यादा हो सकती है, तो आप 10 के लगभग तगारी गोबर खाद लेकर के और उसमें ट्राइकोडर्मा वीडी 1 किलो या 1.5 किलो ला करके उसमें डाल सकते हैं और उसको गीला रखना है। उसके ऊपर आप कुछ बोरी वगैरह डाल सकते हैं और उसको 7 दिन तक नमी बनाए रख सकते हैं, गीला रख सकते हैं। इससे जो ट्राइकोडर्मा वीडी बायोफंगिसाइड है, तो वो बायोफंगिसाइड के कुछ जीव है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर जो आपके गोबर खाद है उसमें भी वो सक्रिय हो जाएंगे और बाद में उसको आपने खेत में डाल करके और उसके ऊपर आप वही कर सकते हैं। इससे आपके बाद में कटने की काफ़ी ज़्यादा जो समस्या रहती है वो काफ़ी हल हो सकती है। और बीज को उपचारित करके ही बोना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने बिना उपचारित बीज बो दिया है तो पक्का ही आपकी फसल कटने वाली है। और इसके बाद में आप हर बार जब सिंचाई करते हैं तो साथ में ट्राइकोडर्मा वीडी भी चला सकते हैं, तो इससे आपकी फसल में कभी भी फंगस लगने का खतरा ही नहीं रहेगा। ये बात है सबसे पहले ज़रूरी। और इसके बाद में अब जैसे अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बीज है, अगर आप जो पैकेट वाला बीज लेते हैं तो 2 किलो प्रति बीघा ले सकते हैं। और अगर आप जो घर का बीज काम में लेते हैं तो आप 2 किलो से ज़्यादा भी बीज काम में ले सकते हैं। 3 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं। कई किसान 4 किलो बीज भी लेते हैं, बहुत इसको पास पास पौधे उगाते हैं। तो अगर आप इस तरह से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 2 किलो से कम में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और बीज ज़्यादा गहरा नहीं बोना है, यानी बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर से ही कम होनी चाहिए। और अगर आप पिछले साल अपने खेत में इसबगोल की फसल बोई है तो इस साल आपको किसी भी हालत में नहीं बोना है, यानी 1 या 2 साल या 3 साल तक आप बीच में गैप रख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है, कई किसान है वो 4-4 साल तक अपने खेत में वापस इसबगोल की फसल नहीं बोते हैं। तो आपको कम से कम 2 साल तो वापस किसी भी हालत में नहीं बोना है और उसके बाद में आप बो सकते हैं। तो फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप जैसे आपकी फसल अंकुरित हो जाती है और आप सिंचाई फव्वारे के द्वारा कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई आप जैसे अंकुरित होती है उससे पहले कर देते हैं तो ठीक। इसके बाद में बीज के अंकुरित होने के 25 से 30 दिन के बाद में ही आपको पहली सिंचाई करना है, अगर आप फव्वारे के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो। और इसके लिए मिट्टी है वो ज़्यादा नमी वाली नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर इसबगोल की खेती लोग करना चाहते हैं लेकिन वहाँ की मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है। नमी ज़्यादा इस फसल के लिए आवश्यक नहीं होती है। तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही बढ़िया मिट्टी होती है। तो आप बलुई दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में इसकी खेती कर सकते हैं। ज़्यादा नमी वाले जिन इलाकों में ज़्यादा नमी रहती है वहाँ पर इसकी खेती नहीं करना है, वहाँ पर फंगस लगने की समस्या रहती है और अन्य समस्याएं हो सकती है। तो इसबगोल की फसल है वहाँ पर अच्छी नहीं होगी। और इसबगोल की फसल में अगर आप खरपतवार जैसे देखते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाता है, तो आप खरपतवार का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आप पहले भी इसबगोल की फसल में खरपतवार है वो, इसके लिए आप पहले से ही दवाइयाँ डाल सकते हैं या जो हाथ से उखाड़ सकते हैं। और खाद भी आप जैसे बुआई के समय DAP डाल सकते हैं या पोटाश डाल सकते हैं। और सल्फर बेंटोनाइट डालना चाहते हैं तो सल्फर बेंटोनाइट डाल सकते हैं। उसके लिए आपको 5 किलो 1 एकड़ में डालना है। सल्फर बेंटोनाइट डालना चाहते हैं तो उससे काफ़ी फसल की सुरक्षा होती है, सर्दियों में पाला भी नहीं लगता है और फसल में गर्मी बनी रहती है, जिसके कारण ये सीटें हैं वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। और
इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। ज़्यादा सिंचाई करने से कई बार इसबगोल की फसल है वो पीली पड़ जाती है। तो आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करना है। और हम देखते हैं कई बार कटाई के समय जब बारिश हो जाती है तो बारिश के कारण फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस कारण आपको बिना जड़ने वाली पहले ही सही किस्में लेनी है। तो हम देखते हैं जो जिसके कारण बीज बिल्कुल भी नीचे नहीं जड़ता है, ऐसी किस्में भी आ चुकी है। तो आप किस्में लेते हैं बिना जड़ने वाली तो वो भी ले सकते हैं। इनमें से जैसे एक दो मैं बता देता हूँ जो बिना जड़ने वाली कही जाती है किस्में। वेस्टर्न का बीज है, अभी तक इसका कोई हाइब्रिड बीज तो बना नहीं है, तो आप वेस्टर्न निर्मल नाम से बीज आता है वो बो सकते हैं। या DSPL का छाता बीज आता है इसबगोल का, वो भी बिना जड़ने वाला है। तो इस तरह के कुछ बीज है जो बिना जड़ने वाले हैं। वैसे हमारे यहाँ पर क्षेत्र में मैं बता देता हूँ जो ये पैकेट वाले बीज आते हैं वो बिल्कुल कम काम लेते हैं, और ज़्यादातर किसान है वो अपने घर का बीज ही काम लेते हैं और उपचारित करके बो देते हैं। तो ये बढ़िया रहता है अगर आप इस तरह से बोना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसबगोल निकाला जा रहा है। तो इसबगोल जिसमें मज़दूरों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। कटाई के समय इसबगोल की फसल में काफ़ी ज़्यादा मज़दूर लगते हैं। तो इस कारण जब भी आप इसबगोल की खेती करते हैं तो पहले से ही मज़दूरों की आप देख ले। वैसे इसकी अभी तक रीपर द्वारा किसी ने कटाई की नहीं है, क्योंकि ये फसल है वो 1 फीट से ज़्यादा हाइट लेती नहीं है। इस कारण इसकी कटाई रीपर के द्वारा नहीं, मज़दूरों के द्वारा उखाड़ करके ही की जाती है। ये आप देख सकते हैं इसबगोल की फसल। और इसबगोल की फसल पकते समय कई बार माहू कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप पछती फसल बोते हैं तो उसमें माहू कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो माहू या एफिड कीट जो होता है, तो आप समय पर बुआई कर लेवे ताकि जो एफिड या माहू कीट है उसका बाद में प्रकोप आपकी फसल में ना हो। और बहुत ज़्यादा होने पर आप इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव बाद में कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसबगोल की फसल की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।